बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें बच्चे हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज चैप्टर नंबर 5, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स। और इसके अंदर हमने अपने ऑफिशियल टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट किए हुए थे कि ऑफिशियल टेस्ट कौन से होते हैं और हम उनको किस तरह से अपनी लैब के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ वेरियस टैबलेट्स, कोटेड, अनकोटेड, इंटेरिक कोटेड, according to USP and according to British Pharmacopoeia in different fluids with different pH। इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट स्टडी किया दैट वाज वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट, जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि अगर हम रैंडमली टैबलेट्स को सेलेक्ट करें और उनका फिर हम वेट करें, फिर उनकी एवरेज लें, देन उनकी लिमिट्स निकालें अकॉर्डिंग टू द एरर, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू above which and below which our tablet's weight should not be present, otherwise the batch of the tablet will be rejected। मुझे उम्मीद है कि आप सबको एग्जाम्पल जो मैंने कोट की थी, आप सबको वो एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। मुश्किल बिल्कुल नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल थी कि आप अगर एक भी पॉइंट उसका मिस करते हैं तो आपका सारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंटेंट? व्हाट इज content? Content is basically the active pharmaceutical ingredient present in the tablet. Present in the tablet. या हम कह सकते हैं it is the individual content of active ingredient in each tablet. कि हर टैबलेट में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, आया कि वो हर टैबलेट में यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। बात समझ आ गई? अब इस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं? इस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करेंगे? हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स मिलते हैं टू परफॉर्म एसे। एक वर्ड यूज होता है ASSAY, एसे। रैंडमली सेलेक्ट 30 टैबलेट्स, 10 ऑफ दीज एसेड इंडिविजुअली। एसेड मतलब टेस्टिंग करना, एसे मतलब टेस्ट करना। और किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म का एसे क्या होता है, कैसे किया जाता है, मैंने आपको समझाया था कि हम डिफरेंट मशीन्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, डिफरेंट प्रोसीजर्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, जिसमें से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आपको बताई थी मैंने। एक्टिव जो मौजूद होता है उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर हम उसकी फर्दर आइडेंटिफिकेशन के बाद हम टेस्ट करते हैं और उसकी क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं। HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा हम एक मेथड यूज करते हैं डाइल्यूशंस बनाने का, जिसके जरिए हम फॉर्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं अपना कि इस डोजेज फॉर्म में ये एक्टिव है और इस एक्टिव की क्वांटिटी इतनी है। अब ये एक्टिव के लिए हमने क्या करना है, ये हमें पता कैसे चलता है? तो ये हमें पता चलता है बच्चे हमारे फार्माकोपिया से। जो हमारे फार्माकोपियाज हैं, ब्रिटिश फार्माकोपियाज, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियाज, अगर आपको याद हो, आपने देखे थे, तो उनके अंदर हर साल्ट का एक एसे किया गया है, एक टेस्ट किया गया है। वो परफॉर्म किया जाता है
पहले 10 टैबलेट्स के साथ फिर 20 मोर टैबलेट्स ली जाती हैं, वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और हर डोजेज फॉर्म के एपीआई के लिए वो टेस्ट डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है कि हर, फॉर एग्जांपल हम डिस्प्रिन के लिए कर रहे हैं और पैरासीटामोल के लिए कर रहे हैं, दोनों के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चेंज है, तो दोनों के एक्टिव फार्मास्यूटिकल का टेस्ट भी चेंज होगा। उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया होते हैं। फिर हम एक अपरेटस यूज करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो हमें बताता है कि हमारा एक्टिव ये है और इसकी क्वांटिटी इतनी है। बात समझ आ रही है? तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रोसीजर याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि हम ऐसे परफॉर्म करते हैं टैबलेट्स के साथ। वो ऐसे क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब हम अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आप वॉल्यूम 5 पेज 377 के ऊपर ब्रिटिश फार्माकोपिया में ये टेस्ट बताया गया है। और इसके अलावा आपका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, ये सारे वॉल्यूम्स कंप्राइज करते हैं डिफरेंट टेस्ट, और वो टेस्ट हमारे कहलाते हैं एसए, जिसमें हम रैंडमली टैबलेट को सिलेक्ट करते हैं, उनको क्रश करते हैं, या तो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं, या फिर हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करवाते हैं, या हम उसके साथ डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करवाते हैं और अपनी एक्टिव की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक हो गया? डिफरेंट हम अपरेटस इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो ये आप देखें यहाँ पर हमारे पास अपरेटस मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये हमारी एक मशीन है, ठीक है। ये इसका लिड होता है, इसको हम ओपन करते हैं, इसके अंदर स्पेस होती है, हम छोटी सी ट्यूब इसके अंदर प्लेस करते हैं अपने सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एस्प्रिन और सैलिसाइलिक एसिड लिया है, उसका मिक्सचर बनाया है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो मैं उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर रख के ट्यूब को उसके अंदर प्लेस करूंगी, लिड को क्लोज करूंगी। यहाँ से सेटअप होता है सारा, और ये सेटअप सारे का सारा आगे फर्दर जो है वो मॉनिटर के साथ अटैच होता है, और वो मॉनिटर हमें इस तरह से एक चार्ट जो है वो डिस्प्ले करता है। इस तरह से एक चार्ट हमें डिस्प्ले करता है, जिसके अंदर हमारा एस्प्रिन, सैलिसाइलिक एसिड दोनों एक सेपरेट जगह पर मिलेंगे हमें। हम देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या ये ऐसे जो है ये ठीक है। कैसे देखेंगे कि जो रिजल्ट हमें मिला है, फॉर एग्जांपल 229 के ऊपर हमें रिजल्ट मिला है और यहाँ 236 पर मिला है, तो क्या ये रिजल्ट हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में दी गई वैल्यूज से मिलता है या नहीं मिलता। अगर तो ये पीक हमारी सेम आती है, इनको पीक्स बोलते हैं। तो अगर ये चीज हमारी मैच होती है, फिर हम इसका एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं, उसके अंदर ये वैल्यू लगाते हैं हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और जो फिक्स वैल्यू होती है हमारी उसको हम पुट करते हैं, और रिजल्ट में हमारा जो है कंटेंट निकल आता है कि हमारा जो कंटेंट है एक्टिव का वो कितना है। ठीक है। अब यहाँ ब्रिटिश फार्माकोपिया ऑब्वियसली हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, तो ये मैं जब आप लोग आओगे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो फिर हम देखेंगे। ये चार्ट आपने जहन में रखना है कि एक तरफ आपकी एब्जॉर्बेंस है, एट दिस साइड एब्जॉर्बेंस, एट दिस साइड वेवलेंथ। तो हम इस वेवलेंथ को और इस एब्जॉर्बेंस को मैच करते हैं। मैच करने के बाद हम इसको अपने स्टैंडर्ड जो हमारे फार्माकोपिया के अंदर फिक्स होता है, लिखा होता है, उसके साथ टैली करते हैं, फॉर्मूला होता है उसमें पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ठीक हो गया। तो जब आंसर हमारा निकल आएगा, हमारा आंसर जब हमें मिल जाएगा, ये टेस्ट हम अपनी 20 टैबलेट्स के साथ रैंडमली परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर पहले 10 टैबलेट्स लेंगे, यहां आप देख सकते हैं
10 ऑफ दीज एसिड इंडिविजुअली, 30 टैबलेट्स हैं, उसमें से रैंडमली 10 लेंगे, उन 10 का इंडिविजुअल 1 by 1 ऐसे करेंगे, ठीक है। द टैबलेट पासिस द टेस्ट इफ 9 out of 10 tablets must not contain less than 85 and more than 115, ठीक है, more than 115। तो 10 टैबलेट्स में से हमारी जो टैबलेट्स हैं वो 85 से कम नहीं हो। एक टैबलेट ऐसी जो 10वीं टैबलेट है वो बस एक टैबलेट हमारी 85 से कम या 115 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन नो टैबलेट्स 85 से 115 के दरमियान रहेंगी। ये लिमिट हमारी फार्माकोपिया के अंदर लिखी गई है, मेंशन है, पहली पॉसिबिलिटी होती है ये, ठीक है। ऑफ द लेबल ड्रग कंटेंट एंड द 10th टैबलेट, जो हमारी 10वीं टैबलेट है, मस्ट मे नॉट कंटेन, और वो जो 10वीं टैबलेट है उसके लिए एक और लिमिट है। अब वो 85 से कम है या 115 से ज्यादा है, तो उसके लिए लिमिट क्या है कि वो 75 से कम नहीं हो, 125 से ज्यादा नहीं हो, जो हमारी 10वीं टैबलेट है। अगर ये चीज मैच नहीं करती, if these conditions are not met, remaining 20 tablets are assessed individually and none may fall out of 85 to 115। फिर हम बाकी बची हुई 20 के साथ परफॉर्म करेंगे और उन 20 में से कोई एक भी टैबलेट 85 से नीचे और 115 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? ये आपके आसानी के लिए मैंने एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की है ग्राफिकल, जिसमें आप देख सकते हो 100% होता है हमारे पास, 100 से 85 और 115 की हमें लिमिट दी है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो हम 10 टैबलेट्स के साथ परफॉर्म करें। इन 10 में से टेस्ट कब पास करेगा? अगर ये 9 टैबलेट्स इस रेंज के अंदर रहेंगी और एक टैबलेट हमारी 115 से ज्यादा हो जाएगी, बट बिलो 125। इसी तरह यही चीज हमारी यहां भी हो सकती है, मतलब यही एक टैबलेट हमारी यहां पर भी हो सकती है। अगर ये टैबलेट इधर है तो इट मस्ट बी बिलो 75, सॉरी इट मस्ट बी मोर देन 75, ठीक है। 75 से मोर देन होनी चाहिए, अगर कम होगी तो हमारा टेस्ट पास नहीं होगा। यानी 75 से बढ़ जाएगी या 125 से ये एक टैबलेट बढ़ जाएगी, तब हम उन 20 टैबलेट्स के साथ भी टेस्ट परफॉर्म अपना नहीं करेंगे। 20 टैबलेट्स के साथ कब टेस्ट परफॉर्म करेंगे? जब हमारी ये एक टैबलेट इस लिमिट के अंदर आएगी, 10th टैबलेट, फिर हम टेस्ट फर्दर परफॉर्म करेंगे 20 टैबलेट के साथ, और उन 20 में से कोई भी टैबलेट इस रेंज में नहीं आनी चाहिए। फिर अगर ऐसा होगा तो हमारा रिजल्ट जो है वो पास नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये आपको कंडीशन बताई है जब टेस्ट हमारा पास होगा। अगर टेस्ट फेल होगा तो क्या होगा कि अगर मोर देन 3 इंडिविजुअल टैबलेट्स आर आउटसाइड द लिमिट ऑफ दिस, अगर यहां 85 से 115 से हमारी 3 टैबलेट ज्यादा होती हैं, या इफ द 1 or more इंडिविजुअल टैबलेट्स आर आउटसाइड दिस, या 75 से 125 से आगे तक हमारी ज्यादा टैबलेट्स होती हैं, हमारी टैबलेट्स ज्यादा होती हैं, तब भी ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर इस जगह 3 टैबलेट्स रहती हैं या इससे बाहर एक टैबलेट रहती है, दोनों कंडीशन में हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये पॉसिबिलिटी आपके नोट मैंने लिखवाई हुई है, आपको यहां पर मेंशन नहीं है, वो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। इस तरह लिखना भी जरूरी नहीं है, आपको इस तरह लिखना आ रहा है तो ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको भूले ना ये चीज। अगर आप अपनी आसानी के लिए मुझे इसी तरह का एक फेल के लिए टेस्ट, अगर टेस्ट हमारा फेल होगा तब क्या सिचुएशन होगी इस ग्राफ में, आप अगर वो मुझे ड्रॉ करके दिखाएं तो
कुछ उम्मीद मुझे होगी कि आपको कुछ समझ में आया है। पास की कंडीशन आपको समझा दी है। फेल की कंडीशन क्या है कि आपकी 3 टैबलेट्स या तो इस रेंज के अंदर हैं 115 से 125, या फिर वो 3 टैबलेट्स इस रेंज में है 85 से 75 तक। दोनों तरफ से कोई पॉसिबिलिटी भी हो सकती है 3 टैबलेट्स के लिए। या कोई टैबलेट हमारी 75 से बाहर या 125 से बाहर है, ठीक है, हमारी कोई टैबलेट इस लिमिट से बाहर है 75 से 125 की लिमिट से, तब भी हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। क्या करेंगे आप? इसी तरह से सारा चार्ट ड्रॉ करेंगे, ये रेंज ड्रॉ करेंगे। रेंज ड्रॉ करने के बाद आप यहां पर 1 के बजाय 3 टैबलेट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पर 9 के बजाय 7 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। फिर एक और ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर आप यहां पर 9 टैबलेट्स ड्रॉ करेंगे और 1 टैबलेट इस यहां पर ड्रॉ कर देंगे, या 1 टैबलेट यहां ड्रॉ कर देंगे, या दोनों तरफ 1-1 ड्रॉ कर देंगे। 1 और मोर है ना, तब भी हमारा टेस्ट जो है वो फेल कर देगा। टेस्ट विल नॉट कम्प्लाइज। तो ये आप लोग बनाकर जरा देखेंगे, मुझे चेक करवाएंगे, देन आई विल लेट यू नो कि आपका ये ठीक है या गलत है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपके थे ऑफिशियल टेस्ट फॉर टैबलेट्स जो हम रूटीन में अपनी लेबोरेटरीज के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर कैप्सूल्स। क्वालिटी कंट्रोल फॉर कैप्सूल्स। According to British Pharmacopoeia, the disintegration procedure is followed in which introduce 1 capsule into each tube. हर ट्यूब के अंदर आपने एक कैप्सूल को रखना है एंड सस्पेंड द अपरेटस इन द बीकर, और बीकर में उस अपरेटस को सस्पेंड कर देना है। क्या कर देना है? सस्पेंड कर देना है। Containing 600 ml of water at 37 degrees Celsius. If hard capsules float on the surface of water, use the disc. Use the disc. Operate the apparatus for 30 minutes. Remove the assembly from the liquid. The capsule pass the test if no residue remain in the screen of the apparatus. If a residue remains, it consists of fragments or shell. Uniformity of weight of capsule find out करेंगे। पहले हम डिसइंटीग्रेटर देखते हैं कि कौन सा डिसइंटीग्रेटर अपरेटस हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर आप अपरेटस अपना देखें तो दिस वन इज अ डिसइंटीग्रेटर, आपकी लैब में जो मौजूद है, ठीक है। ये डिसइंटीग्रेटर जो हमारी लेबोरेटरी के अंदर मौजूद है, सिंगल बास्केट अपरेटस है। ये बीकर आपको नजर आ रहा है, बीकर के अंदर हमारा सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट कौन सा होता है जो हमने देखे डिफरेंट फ्लूइड्स, वाटर देखा, साइमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड और गैस्ट्रिक फ्लूइड देखा, डिफरेंट पीएच का। ये जो असेंबली आपको नजर आ रही है ये है हमारे पास 6 जिसके अंदर ट्यूब्स मौजूद हैं। ये ट्यूब्स जो हैं, ये असेंबली जो है हमारी, ये यहाँ तक इस सॉल्वेंट के अंदर तक डिप होती है। अगर हमारा जो टैबलेट या कैप्सूल है वो वेट में कम हल्के हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर आकर वो तैरेंगे। अगर उसको हम इस डिस्क के साथ, ये जो आपको कवरिंग नजर आ रही है, ये कवरिंग हम इसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो टैबलेट जो है वो नीचे स्क्रीन के ऊपर तक मौजूद रहे, इस असेंबली से बाहर ना आए। तो इस तरह से इसकी रेवोल्यूशन हम सेट कर देते हैं कि ये कितनी बार ऊपर से नीचे मूव करेगी, अप डाउन मोशन होगी, और कितने टाइम तक इसने मूवमेंट करनी है। टेम्परेचर भी सेट कर देते हैं। ये सारा ऊपर ऑपरेटर्स के ऊपर बटन्स होते हैं जहां से हम सारा इसको सेट करते हैं। तो ये रिजल्ट में जहां इन्होंने कहा है कि हमारी जो टैबलेट्स हैं कोई रेजिड्यू उसके ऊपर बाकी ना रहे। अगर कोई रेजिड्यू या कुछ मटेरियल रह जाता है तो वो सिर्फ उस कैप्सूल के शेल होंगे, जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो होगी। ये जो हमारे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर, इस पूरी ट्यूब के नीचे स्क्रीन होगी जिसमें से पानी जो है वो मूव करता है।
तो इस स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ शेल जो है उसकी कवरिंग मौजूद होगी, ठीक है। या फिर कोई सॉफ्ट मास होगा, कोई जैसे कोटिंग मटेरियल टैबलेट्स के अंदर होता है वैसे ही शेल का कोई मटेरियल हो सकता है, सॉफ्ट मास हो सकता है। इफ डिस्क इज यूज्ड, एनी रेजिड्यू रिमेनिंग ऑन द लोअर सरफेस शुड कंसिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ शेल। अगर हम डिस्क यूज कर रहे हैं तो जितने भी शेल होंगे, शेल के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो उस डिस्क के नीचे और इस स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहेंगे। ये सिंगल अपरेटस है, इसके अलावा हमारे पास ये एक साइड पर लगा है जो दो साइड पर भी मौजूद होता है, बास्केट अपरेटस। तो ये सिंगल बास्केट एंड डबल बास्केट अपरेटस भी हमारे पास मौजूद होता है। ये हमारे पास लैब में मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम परफॉर्म करें एक मरतबा ताकि आप लोगों को ये चीज याद हो जाए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट ऑफ कैप्सूल्स। इट इज टू बी डन ऑन 20 कैप्सूल्स। ये 20 कैप्सूल्स पे डन किया जाता है। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने टैबलेट्स के लिए अडॉप्ट किया है, ठीक है। नॉट मोर देन 2 ऑफ द इंडिविजुअल वेट डेविएट फ्रॉम द average weight by more than % deviation shown in the table and none deviate by more than twice of that percentage. सिर्फ परसेंटेज डिफरेंस है which is less than 300 mg, तो 10% डेविएशन है यानी +-10। और अगर 300 या इससे ज्यादा का एवरेज वेट आ रहा है तो हमारे पास परसेंट डेविएशन है +-7.5। अपनी तैयारी के लिए अगर आप चाहें तो आप यही डेविएशन जो हमने टैबलेट्स के लिए परफॉर्म किया था मेथड, जिसमें हमारी आई थिंक वैल्यू जो है वो 4 और 3.55 आई थी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप देखो तो 300 से ज्यादा वेट होगा तो 7.5% का एरर आएगा। सेम प्रोसीजर आपने इसको कैप्सूल्स के लिए भी लेकर चलना होता है। क्लियर हो गया? मेरा ख्याल से कोई इसमें अब मसला नहीं आपको आना चाहिए कि हमने परसेंट डेविएशन क्या होती है। परसेंट डेविएशन यहाँ 10 मीन्स +-10, +10 -10, ठीक है, +10% -10%। और 7.5 है तो +7.5 -7.5, ठीक हो गया। तो इस चीज को अब आप अच्छी तरह से एक बार दोबारा इस चैप्टर को गो थ्रू करें, टैबलेट्स और कैप्सूल्स वाला। कोई मसला, किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, इसमें कहीं कैलकुलेशन का मसला आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन करें। और ये जो 4 बजे के बाद आप लोग मुझे अटेंडेंस लगवाते हैं, ये मैं अटेंडेंस अब किसी की मार्क नहीं करती, ठीक है। तो ये जो आधी रात को 11 बजे 12 बजे आप लोग असाइनमेंट्स भेज रहे होते हैं, ये कोई टाइम नहीं है भेजने का, ठीक है। अटेंडेंस आपकी वही मार्क होनी है 4 बजे से पहले तक बस, क्योंकि जब लेक्चर सुन लिया तो आप अपना काम करें और अपना चेक करवाएं। इसके बाद नेक्स्ट अब जो हमने पढ़ना है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स क्या होती हैं? हमारी जितनी भी जो वो प्रिपरेशन जो हमारी बॉडी के साथ, बॉडी टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में जाती हैं, दैट आर कॉल्ड पेरेंट्रल्स, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसमें, और ये हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। 5 क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है जो परफॉर्म करते हैं, जिसमें लीकर्स टेस्ट है हमारा, क्लैरिटी टेस्ट है, पायरोजन टेस्ट है, स्टेरिलिटी टेस्ट है और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है, ठीक है। ये 5 टेस्ट हैं जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लीकेज टेस्ट पढ़ेंगे कि लीकेज टेस्ट क्या होता है, हमने लिखा हुआ है इसको, यहाँ कुछ आपको मैं पिक्चर्स में भी दिखा दूंगी रिजल्ट किस तरह से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्लैरिटी टेस्ट को भी परफॉर्म करेंगे कि क्लैरिटी टेस्ट क्या होता है, किस तरह रिजल्ट आता है। तो मेरा ख्याल से ये चैप्टर आपका ये विद इन 2 to 3 डेज ये एंड हो जाएगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। और इस चैप्टर का फिर मैं आपसे टेस्ट लूंगी, और टेस्ट जो है वो उसी तरह से लूंगी, मैं इंडिविजुअली लूंगी, किसी को ग्रुप में मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करूंगी। जो बच्चा टेस्ट देना नहीं चाहता उसको डिस्टर्ब मैं नहीं करूंगी, ठीक है। आज जो आपका टेस्ट है 3 o'clock में स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग टेस्ट की अपनी तैयारी करेंगे। मुझे जिन बच्चों ने नोटिफाई किया है उनको टेस्ट उनका मिल जाएगा। जिस बच्चे ने टेस्ट देना हो वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको टेस्ट प्रोवाइड करूंगी,
ठीक है। विद इन 1 घंटे का टेस्ट होगा, उस 1 घंटे के अंदर आप अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आगे 15 मिनट अटेंडेंस के होंगे, तो 1 घंटा 15 मिनट का टोटल ये टेस्ट होगा आपका। ठीक हो गया। और टेस्ट जो आप दे रहे हो ये आप अपने पास सेव रखोगे, ठीक है। अपने पास टेस्ट को सेफ रखोगे, क्योंकि जब आप आओगे तो मार्क करूंगी अटेंडेंस, दोबारा से आपके मार्क्स एंटर करूंगी आपकी मार्कशीट्स पर, और फिर इस चीज को हम फाइनलाइज करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।